जय हिंद साथियों, मैं विवेक कुमार अत्री। लक्ष्य बैच में हमारा इस बार जो चैप्टर चल रहा है बेटा, अब अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसकी हमने 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बेटा, समझते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम आदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसा स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें यह पूछा है, पहले तो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम, इसके बारे में जानकारी देनी है कि इस फलन के लिए हमारे पास जो फलन है वो फलन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये फलन है। और इसका हमें स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु निकालना है। स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम जो होता है ना बेटा, ये बिंदु का नाम होता है ना। कोई x का मान जो जिस पर ये उच्चतम या निम्नतम होगा उसको उच्चतम बिंदु या निम्नतम कहते हैं उसको, है ना। और जो इसका मान आता है उन बिंदु पर उसको उच्चतम और निम्नतम मान कहते हैं। तो पहले ये फलन है एफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट पॉइंट होता है इसका अवकलन करते हैं ना, एफ डैश एक्स वैल्यू निकालेंगे। तो अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, और उसके बाद फिर द्वितीय अवकलन निकालते हैं, एफ डबल एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यहां पे निकालते हैं क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु, तो क्रांतिक बिंदु कौन से होते हैं बेटा कि एफ डैश एक्स जिन x की वैल्यू पर 0 हो जाएगा वो सारे बिंदु कैसे कहलाएंगे, क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा 2x, 2x को 0 के इक्वल रखते हैं तो x वैल्यू क्या आएगी इधर 2, 0 आएगी। क्या आएगी बेटा 0, 2 से डिवाइड दे देंगे इधर तो x वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो ये ही जो x वैल्यू आती हैं कब, जब प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखते हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं क्रांतिक बिंदु। ये हमारे क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु पर ही किसी फलन का उच्चतम या निम्नतम मान आता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 एक बिंदु आया, क्रांतिक बिंदु। उसके बाद ये बिंदु उच्चतम स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय निम्नतम है, इसका द्वितीय अवकलन बताएगा। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप कि यहाँ पे निकालेंगे स्थानीय उच्चतम या निम्नतम, है ना। यहाँ पे लिखेंगे स्थानीय उच्चतम या निम्नतम। तो स्थानीय उच्चतम आएगा ये बिंदु या निम्नतम आएगा, उसको चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, द्वितीय अवकलन हमने निकाला एफ डबल डैश एक्स, ये निकाला, इसकी वैल्यू 2 आई। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू इसमें 0 रखता हूं, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 पे निकालता हूं तो ये भी कितनी आएगी बेटा 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो आंसर कितना आना है 2 आना। ठीक, अब ये द्वितीय अवकलन क्या हुआ 0 से बड़ा निकला। अगर ये 0 से बड़ा है तो ये x का मान जो ये था इसको कहते हैं स्थानीय निम्नतम। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो द्वितीय अवकलन विधि से x इक्वल 0 ये है बेटा स्थानीय निम्नतम। क्या निकला हमारा, ये निकला स्थानीय निम्नतम। तो पहले तो स्थानीय निम्नतम मिल गया, अब स्थानीय निम्नतम पर ही स्थानीय निम्नतम मान आएगा, तो इसको निकाल देते हैं। यहां लिखेंगे स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान वो क्या होगा बेटा, जो फलन है उससे मान निकलता है। तो ये x वैल्यू जो आई थी स्थानीय निम्नतम, इसका मान उस फलन में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्थानीय निम्नतम मान जो होगा वो f0 की वैल्यू के बराबर होगा, और 0 की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा इसी तरह से।
ठीक है, तो इसको कहते हैं द्वितीय अवकलन विधि। द्वितीय अवकलन विधि से हमने सॉल्व किया है, तो यही सिंपलेस्ट मेथड है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। इस बार जो फलन है वो क्या दे रखा है बेटा? फलन दे रखा है जी एक्स इक्वल एक्स की पावर 3 माइनस 3x, ये फलन। तो वही स्टार्ट करेंगे हम कि अवकलन करेंगे, प्रथम अवकलन और द्वितीय अवकलन। प्रथम अवकलन क्या होगा इसका? 3x स्क्वायर माइनस 3, एक्स का कितना होता है 1। ठीक है, इसलिए 3 डायरेक्ट करना है आपको। उसके बाद इसी के साथ इसका द्वितीय अवकलन भी करना है इधर ही। तो द्वितीय अवकलन क्या होगा कि जो प्रथम अवकलन कर दिया इसका अवकलन एक बार और कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6x, तो इसका हो जाएगा। और 3 का क्या होगा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 6x हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या निकालेंगे? क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु के बारे में आपको बता दिया कि क्रांतिक बिंदु किसने कहते हैं, है ना? तो वो क्या होते हैं बेटा कि जी डैश एक्स जिन एक्स वैल्यू पे 0 होगा। अब जी डैश एक्स क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको 0 के इक्वल रख ले, तो इस 3 को इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल 3, और 3 से डिवाइड देंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है, क्या आ जाएगी? 3 से 3 डिवाइड में चला जाएगा, ये 3 इस 3 की तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 3 को 3 डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा। अब x स्क्वायर इक्वल 1 का मीन x की वैल्यू स्क्वायर किस में जाएगा? अंडर रूट में, तो साथ में लेके जाता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1। तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा +-1। अब इसमें x के कितने बिंदु क्रांतिक बिंदु आए? 2, एक प्लस का 1, एक माइनस का 1। अब इन्हीं बिंदुओं पर क्या निकलता है? उच्चतम या निम्नतम। यही बिंदु स्थानीय उच्चतम निम्नतम होते हैं, अब उनको डिसाइड करता है द्वितीय अवकलन। ठीक है, तो इसलिए आगे क्या स्टेप लेंगे हम? यहां स्टार्ट करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे स्थानीय उच्चतम या निम्नतम। स्थानीय उच्चतम या निम्नतम। ठीक, तो स्थानीय उच्चतम निम्नतम कैसे निकालते हैं? वो द्वितीय अवकलन में रख के, है ना? इन्हीं दोनों बिंदु को बारी बारी से द्वितीय अवकलन में रखेंगे। तो जी डबल डैश में पहले तो मैं 1 रखता हूं, प्लस का 1, यहां वाला प्लस का 1 रखते हैं इधर, तो ये क्या मिल जाएगा बेटा? यहां मिलेगा 6 × 1, आंसर आ जाएगा 6, और ये 0 से बड़ा है, तो ये क्या बताएगा? ये बिंदु क्या हुआ? स्थानीय निम्नतम। क्या हुआ? स्थानीय प्लस का होता है तो उसको निम्नतम बिंदु मिलता है ना? स्थानीय निम्नतम। और सेकंड में क्या निकालेंगे? जी डबल डैश -1 की वैल्यू, वो क्या आएगा बेटा? 6 × -1, ये -6 आएगा, ये लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्थानीय उच्चतम। ठीक, तो यहां पे ना लिख के डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं, यहां पे ना लिख के इधर लिख दो नीचे क्या कि द्वितीय अवकलन विधि से, तो द्वितीय अवकलन विधि से, द्वितीय अवकलन विधि से x बराबर 1 स्थानीय निम्नतम और x इक्वल -1 स्थानीय उच्चतम। ठीक, माइनस की वैल्यू जिस पर आई वो उच्चतम, वो कैसी वैल्यू हो, माइनस की हो, 0 हो, प्लस की वैल्यू हो, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस इसका मान द्वितीय अवकलन में माइनस का आना चाहिए, उससे मतलब है, यहां से मतलब है हमें। ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये उच्चतम है, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये निम्नतम। अब उच्चतम निम्नतम निकला है, उसके बाद मान निकाल लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे स्थानीय उच्चतम मान। स्थानीय उच्चतम मान कहां से निकलेगा? फलन से, तो इसमें उच्चतम बिंदु रख देंगे फलन में। उच्चतम बिंदु क्या है हमारा? -1, तो g, -1 की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा इधर। तो -1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1,
की पावर क्या आएगी 3 -3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 3 क्या आ जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा +3 और सॉल्व होकर कितना आंसर आएगा 2। ये उच्चतम मान हो गया है ना, इस फलन का क्या है ये 2 उच्चतम मान। उसके बाद क्या रह गया हमारा दूसरा पॉइंट, स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान। तो स्थानीय निम्नतम मान किस निकलेगा G1 से, ठीक है बेटा G1 से। तो इसमें G1 रख देंगे, तो इधर रख लेते हैं। तो G1 की वैल्यू क्या आएगी, G1 की वैल्यू 1 रख देंगे इसमें, तो 1 की घात 3 -3 मल्टीप्लाई 1, सॉल्व करेंगे ये 1 -3 और आंसर आ जाएगा -2। तो ये क्या हुआ हमारा स्थानीय निम्नतम मान, और 2 क्या था स्थानीय उच्चतम। ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इस विधि के आधार पर इसके आगे वाले पार्ट करने। तो समझते हैं, नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। ये है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फलन क्या दे रखा है, ये दे रखा है hx इक्वल sin x प्लस cos x, और इसमें सामने x की वैल्यू भी दी है कि हमें इसका उच्चतम निम्नतम सिर्फ इस इंटरवल के बीच में निकालना, 0 से π/2 के बीच में, इससे बाहर नहीं निकालना, ठीक है बेटा। तो समझते हैं इसको। तो पहला क्या था, हमें पहले दोनों बार अवकलन कर लेना है ना, 2 बार अवकलन कर लेना है। प्रथम अवकलन करेंगे s डैश x, तो s डैश x की वैल्यू, साइन का अवकलन क्या होता है cos x, ठीक है। और cos x का अवकलन क्या होता है सर, ये होता है हमारा sin x। और इधर ही हम क्या कर लेंगे द्वितीय अवकलन h डबल डैश x, तो ये क्या सोल्व करेंगे h डबल डैश x, तो ये करेंगे बेटा एक बार और अवकलन कर देंगे इसका। cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन का क्या हो जाएगा cos x, ठीक। या इसमें से क्या हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन x प्लस cos x, ये वैल्यू। अब आगे क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो क्रांतिक बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रांतिक बिंदु निकालते हैं बेटा हेडिंग डाल के। तो क्रांतिक बिंदु के लिए हमें h डैश x को किसके बराबर रखना है 0 पे। h डैश x क्या हमारा, वो है cos x माइनस साइन x, इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख लेंगे। अब ये साइन x कैसा है माइनस का, तो इधर आ जाएगा, यहां बचेगा हमारा cos x बराबर साइन x। अब दोनों तरफ मैं cos से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ है ना, तो इधर डिवाइड करूंगा, इसमें पूरे में क्या कर दें डिवाइड कर दें cos x से। तो इधर डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिलेगा, तो इधर डिवाइड करने पे क्या मिलेगा sin x अपॉन cos x। तो सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो ये 1 बराबर क्या जाएगा हमारा tan x, ये तो मिलेगा। अब tan 1 कब देता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो ये आपको 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये 45 डिग्री पे देता है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा π/4, ये आपको बिंदु मिल गया, ठीक है π/4। अब इस बिंदु पर ही हमारा क्या निकलेगा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम, तो उसके लिए निकालते बेटा है ना। तो यहां लिख लेते हैं स्थानीय उच्चतम या स्थानीय उच्चतम और निम्नतम। यहाँ पे स्थानीय उच्चतम या निम्नतम, आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डालनी है, इसके आधार पे आसानी से समझ में आ सकती, ठीक है। तो h डबल डैश हमें π/4 की वैल्यू निकालनी है, द्वितीय अवकलन में रखते हैं है ना। प्रथम अवकलन से क्रांतिक बिंदु और द्वितीय अवकलन से ये डिसाइड होगा कि क्रांतिक बिंदु स्थानीय उच्चतम है या निम्नतम है, ठीक है। तो h डबल डैश π/4 वैल्यू रखी बेटा हमने, इसमें रखते हैं। तो ये माइनस इधर लिया और अंदर वैल्यू पुट कर देंगे साइन π/4 प्लस cos π/4,
तो ये सॉल्व करेंगे बेटा, तो माइनस ये पाई अपॉन 4 1 अपॉन अंडर रूट 2 देता है, प्लस ये भी क्या देता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 देता है। अब आपको आगे पता है बेटा कि एलसीएम लेंगे दोनों का तो सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा। अब अंडर रूट 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे कितनी टाइम बेटा, ये माइनस अपनी जगह अंडर रूट 2 टाइम कट जाता है, तो ये कैसा आया 0 से छोटा। इसका मीन कि ये बिंदु कैसा है हमारा स्थानीय उच्चतम बिंदु है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे तो द्वितीय अवकलन विधि से x बराबर पाई बाई 4 स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम है ना, स्थानीय उच्चतम लिखो या स्थानीय उच्चतम बिंदु लिखो, एक ही बात। अब उसके बाद इसका स्थानीय उच्चतम मान निकालना है। ठीक है, तो यहां तक ये कंप्लीट कर दिया हमने। अब रह गया हमारा स्थानीय उच्चतम मान, तो यहां लिख देते हैं स्थानीय उच्चतम मान। वो क्या होगा हमारा h में पाई अपॉन 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, ये सॉल्व करेंगे तो इधर हम पुट कर देंगे h, तो ये क्या आएगा साइन पाई अपॉन 4 प्लस कॉस पाई अपॉन 4। ये वैल्यू हमने देखो यहाँ पे सॉल्व की थी, साइन पाई अपॉन 4 प्लस कॉस पाई अपॉन 4। ये कितना आया था, ये आया था अंडर रूट 2। सॉल्व करके देखो, ये माइनस आगे वाला चल रहा है। ठीक है, और अंदर वाली वैल्यू जो थी वो सेम यही है ना, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 सॉल्व होकर इसी तरह से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया था, तो इसका क्या होगा स्थानीय उच्चतम मान हो गया अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा थर्ड पार्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये फलन दे रखा है इसमें हमें एफ एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो पिछले वाले में यहाँ प्लस था, माइनस जगह यहाँ माइनस है, और इसका इंटरवल दे रखा है 0 x और 2 पाई के बीच में है ना, x हमारा 0 और 2 पाई के बीच में है, तो इसको सॉल्व करना। ठीक है बेटा, तो समझते, तो अब क्या करेंगे, पहला तो प्रथम अवकलन और द्वितीय अवकलन निकालेंगे बेटा है ना। हमारा अब क्या निकालेंगे प्रथम अवकलन, तो एफ डैश एक्स ये सॉल्व कर रखा है, और समझते हैं साइन का क्या होगा cos x, और cos का क्या होगा माइनस साइन, एक माइनस ये है तो प्लस का आ जाएगा प्लस साइन x, और इसी का इधर ही कॉमा लगा के क्या कर लेते हैं द्वितीय अवकलन। द्वितीय अवकलन क्या होगा, cos का होता है माइनस साइन x, और साइन क्या होता है cos x, ये द्वितीय अवकलन। अब क्या बताया बताओ, क्या लिखेंगे बेटा, अब निकालेंगे हम क्रांतिक बिंदु। क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु के बारे में अब जानकारी हो गई आपको कि क्रांतिक बिंदु है कुछ नहीं कि प्रथम अवकलन जहां 0 होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू जहां एक्स की वैल्यू पर 0 होगी उसको सॉल्व करना। तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स का मान 0। अब इस cos को इधर ले आता हूं तो ये बचेगा हमारा साइन एक्स बराबर माइनस का cos x, दूसरी तरफ आ गया माइनस में cos। अब इस कंप्लीट को डिवाइड कर देते हैं बेटा किससे, cos से। cos x से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा साइन x अपॉन cos x, और ये कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा tan x बराबर -1। अब tan नेगेटिव कहां होता है उसके बारे में आपको पता है। ठीक है, कि एक तो इधर नेगेटिव होता है tan, एक इधर नेगेटिव, दो वैल्यू पर पूरे 0 से लेके 2 पाई के बीच इधर दो इन क्वाड्रेंटों में ये नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं पाई माइनस थीटा, और इसको कहते हैं 2 पाई माइनस थीटा।
अब 1 कहाँ मिलता है हमें, पाई बाई 4 पर, तो ये पाई माइनस पाई बाई 4 और 2 पाई माइनस पाई बाई 4 दे देगा। ठीक है, ये याद रखना कि देखो नेगेटिव के लिए ये दोनों क्वाड्रेंट चूज कर लिए, इस माइनस को सॉल्व करने के लिए हमने, है ना, इस आगे वाले माइनस को सॉल्व करने के लिए ये दो क्वाड्रेंट है ना, सेकंड और फोर्थ। और 1 की वैल्यू कहाँ मिलती है हमें, पाई बाई 4 पर, ये पता है कि 10 पाई 4 में वैल्यू देता है। तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं बेटा कि x की जो वैल्यू आएंगी, तो एक तो आएगी पाई माइनस पाई बाई 4 और दूसरी आएगी हमारी 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये समझ में आया नहीं आया, दोबारा समझो एक बार कि देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, इनमें दोनों में 10 प्लस का होता है, तो पर आंसर कैसे चाहिए, माइनस का। तो माइनस किस में होता है, इन दोनों में। ये होता है पाई माइनस थीटा, ये होता है 2 पाई माइनस थीटा। पाई या 2 पाई में ही तोड़ा करते हैं, ठीक है, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में नहीं तोड़ते, उससे 10 कॉस कॉट हो जाता है, ठीक है बेटा, चेंज हो जाता है। तो इसलिए इनको तोड़ा हमने, और ये ऐसे दो क्वाड्रेंट है जो माइनस की वैल्यू देंगे, तो 10 नेगेटिव हमें चाहिए, तो 1 तो मिलेगा पाई बाई 4 पर, माइनस मिलेगा इन दोनों में। ठीक है, तो आगे से याद रखना है इस तरह से कि माइनस इस तरह सॉल्व किया जाता है और प्लस की वैल्यू हमें पता होता है, तो इसमें रख दें। ठीक, तो ये समझ में आ गई, दो वैल्यू आ गई। इसको सरल कर लेते हैं बेटा, तो ये तो हमारा 3 पाई बाई 4 और ये क्या हमारा 4 दूनी 8, 8 में से 7, 7 पाई बाई 4, ये दो वैल्यू। अब इन दोनों में से ही हमें क्या मिलेगा, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, आपको बता रखा है, उसके लिए द्वितीय अवकलन में इसकी वैल्यू रखते हैं, है ना, यहां लिख देते हैं स्थानीय उच्चतम या निम्नतम, स्थानीय उच्चतम या निम्नतम। तो कैसे निकलेगा बेटा स्थानीय उच्चतम निम्नतम, तो ये आपको बता रखा कि द्वितीय अवकलन से हम स्थानीय उच्चतम निम्नतम बिंदु को डिसाइड करते हैं कि प्लस का है माइनस का, उस आधार पर द्वितीय अवकलन विधि से। ठीक है, तो इसमें तीन ही पॉइंट हैं, क्रांतिक बिंदु निकालना, स्थानीय उच्चतम द्वितीय अवकलन से निकालना, प्रथम अवकलन से क्रांतिक बिंदु, और उसके बाद पता चल जाए उसके बाद फलन में रख दो, है ना, तीनों का यूज हो जाता है, प्रथम फलन का, प्रथम अवकलन और द्वितीय अवकलन का। ठीक है, तो करते हैं, तो यहाँ पे क्या निकलेंगे, एफ डबल डैश किसकी निकालेंगे, 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये वैल्यू, तो ये किस में निकालेंगे, द्वितीय अवकलन, यहाँ रखेंगे। तो सोल्व करते हैं बेटा, अब 3 पाई बाई 4 किसके इक्वल है, पाई माइनस पाई 4, तो ये वैल्यू रखूंगा मैं, क्योंकि ये इससे सॉल्व होना जल्दी जल्दी, है ना, तो जितनी जल्दी हो सके इतना यूज करते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो माइनस साइन यहाँ के लिख देंगे बेटा पाई माइनस पाई अपॉन 4, ये सॉल्व कर, और आगे कॉस में रखेंगे प्लस कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब ये आपको सॉल्व करना आता है, देखो कैसे, कि साइन पाई माइनस थीटा इसमें कैसा होता है, प्लस का, तो ये दे देगा क्या, माइनस अपनी जगह है, तो ये प्लस की वैल्यू होती है, ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 4, और कॉस इसमें नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉस पाई अपॉन 4। ठीक, यहां तक समझ में आया, और उसके बाद आगे समझते हैं बेटा। ठीक है, इधर अब माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो माइनस कॉमन लिया हमने, और यहां क्या बचेगा, साइन पाई अपॉन 4 प्लस कॉस पाई अपॉन 4। तो ये आपको याद कर लेना कि ये क्या होता है, √2 वैल्यू होती है, कैसी वैल्यू होती है, √2, ये पिछले क्वेश्चन में सोल्व कराया आपको, तो याद कर लेना है ना बेटा। तो याद इसलिए करना है कि जल्दी जल्दी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में आसानी से डायरेक्ट लिख सको इसको। तो ये वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई 4 की वैल्यू होती है √2। तो ऐसे मैं भी याद कर लेता हूं, ऐसे आप भी याद कर लो। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, ये नेगेटिव वैल्यू आई, तो नेगेटिव वैल्यू क्या डिसाइड करती है कि ये क्या है, स्थानीय उच्चतम। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, अब एफ इसकी वैल्यू निकालेंगे दूसरे की, 7 पाई 4 की, है ना, ये पहला पॉइंट था, पॉइंट डाल के लिख लो और अच्छा लगता है। दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, अब निकालेंगे एफ डबल डैश 7 पाई अपॉन 4 की वैल्यू, तो ये क्या होगी बेटा, तो इस 7 पाई 4 की वैल्यू निकालने का मतलब है इस वैल्यू को रखना, है ना,
तो द्वितीय अवकलन में इस वैल्यू को रखूंगा, यहां हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में 2 पाई माइनस पाई बाई 4 और प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये वैल्यू है। अब सॉल्व करते हैं बेटा इसको। अब 2 पाई जो होता है ये क्वाड्रेंट है, ये इसमें कॉस प्लस का होता है और साइन माइनस का। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा में तो ये साइन माइनस का होगा, इधर ये कॉस प्लस का, तो ये माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा, पहले से एक माइनस है, माइनस की वैल्यू ये देगा तो प्लस का हो जाएगा साइन पाई अपॉन 4 आ जाएगा, और ये प्लस का ही रहेगा। कॉस इस क्वाड्रेंट में कौन सा है, ये चौथा चतुर्थांश है, चौथे चतुर्थांश में कॉस प्लस का होता है, तो ये आ जाएगा। और ये वैल्यू आप रटा दी गई है कि ये वैल्यू √2 होती है जो 0 से बड़ा है। यहां तक समझ में आया है ना। तो ये क्या आ गया, स्थानीय निम्नतम बिंदु 7π/4 और 3π/4 क्या है, स्थानीय उच्चतम बिंदु। अब इनका मान निकाल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा, है ना। तो यहां मान निकाल, तो यहां हेडिंग डालेंगे स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान। स्थानीय उच्चतम किस पे आया था हमारा, 3π/4, मतलब f की वैल्यू 3π/4 निकालेंगे, उस पर स्थानीय उच्चतम आए। ठीक, और ये है कुछ नहीं, ये क्या है, f पाई माइनस π/4 जो बताया था आपको सॉल्व करने के लिए। आप इसमें रख देंगे बेटा, ये साइन कितना है, पाई माइनस π/4 रखेंगे इधर, और माइनस कॉस पाई माइनस π/4। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें बता रखा है कि इस क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो ये माइनस का और ये माइनस आगे प्लस हो जाएगा। तो यहां आगे सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा बेटा साइन π/4, और ये माइनस और कॉस माइनस का होता है इसमें, इसलिए प्लस हो जाएगा, कॉस π/4 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √2। तो ये तो स्थानीय उच्चतम मान आया। अब निकालेंगे क्या, स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान किससे मिलेगा, f 7π/4 से। सॉल्व करते हैं बेटा, क्या होगा, f 2 पाई माइनस π/4 वैल्यू निकालेंगे और दोनों में रख देंगे साइन 2 पाई माइनस π/4 माइनस, आगे इधर लिख लेते हैं कॉस 2 पाई माइनस π/4। अब इसमें कॉस प्लस का होता है, साइन माइनस का होता है, तो ये माइनस का दे देगा, माइनस साइन π/4, और कॉस प्लस का होता है इसलिए कॉस माइनस का ही बना रहेगा, है ना, π/4। और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, और ये वैल्यू क्या है हमारी, √2, और ये माइनस आगे, ये क्या आएगा इसका स्थानीय निम्नतम मान। √2 माइनस में स्थानीय निम्नतम मान है, और प्लस का √2 इसका स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, और द्वितीय अवकलन विधि से हमने बता दिया आपको कि ये उच्चतम निकलेगा, ये निम्नतम निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो, आगे रह गया था ये पॉइंट हमारा कि तो द्वितीय अवकलन विधि से x बराबर 3π/4 क्या आएगा, उच्चतम, है ना। और ऐसे ही आपको x बराबर 7π/4 लिख देना, वो क्या होगा, स्थानीय निम्नतम। ठीक है, ये अपने आप लिख लेना बेटा, है ना, ये रह गया था हमारा, स्पेस बचा नहीं इसलिए आप लिख लेना। ठीक है, ये समझ में आया होगा इस तरह, है ना। तो इसी तरह से अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f(x) इक्वल x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, ये है। तो सर अब तो समझ में आ गया, अब तो हम कर सकते हैं खुद, है ना। तो इसलिए अब खुद करें तो क्या करेंगे सर, तो पहले तो अवकलन निकाल लेते हैं, प्रथम अवकलन।
तो प्रथम अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन करेंगे 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा माइनस माइनस का 12x और ये प्लस का 9 बचेगा। अब इसको सरल करने के लिए 3 कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x² इधर, इधर माइनस के 4x और प्लस 3 बचेगा सर, ठीक है, इतना बचे। और इधर क्या लिख लेते हैं, इस कॉमा लगा के इसका द्वितीय अवकलन, द्वितीय अवकलन क्या होगा इसका 6x माइनस के 12। तो अवकलन तो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, आसान हो जाता है ना। अब समझते हैं आगे, अब क्या करना है, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे सर, है ना। तो क्रांतिक बिंदु हेडिंग डाल के तो क्रांतिक बिंदु के लिए प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखा जाता है, ठीक है बेटा। तो हमें f(x) की वैल्यू क्या थी, ये वाली सिंप्लीफाई जो कर ली थी उसको रख देंगे 3 ब्रैकेट में x² माइनस के 4x प्लस 3 इक्वल 0। अब ये 3 डिवाइड में आ जाएगा इधर, ये बचेगा सर, ठीक है बेटा, क्या बचेगा हमारा x² माइनस के 4x प्लस 3 इक्वल 0, ये आए। और ये क्या है, द्विघात समीकरण, इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं, तो ये मिलेगा x² माइनस के 3x माइनस का x प्लस 3 इक्वल 0। जोड़े बना बनाकर कॉमन लेते हैं, 10th क्लास में जो सीखा था कि x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू 2 आएंगे, एक तो 1 और एक 3। तो ये क्रांतिक बिंदु उच्चतम निम्नतम बिंदु होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आगे क्या लिखेंगे बेटा, स्थानीय उच्चतम या निम्नतम, है ना, उसको निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्थानीय स्थानीय उच्चतम या निम्नतम। स्थानीय उच्चतम निम्नतम किस निकलेंगे बेटा, कि द्वितीय अवकलन रख देते हैं सर इन बिंदुओं। तो पहला पॉइंट हमारा f'(1) रखेंगे सर, तो 1 रखने से क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 12, ये सॉल्व करेंगे 6 माइनस 12 बराबर माइनस 6 और ये आ गया सर 0 से छोटा, तो ये तो स्थानीय उच्चतम निकला हमारा। अब दूसरा पॉइंट सर कर देते हैं, तो f', अब मैं रख लेता हूं 3, तो 3 पर सर निकालते हैं, अभी निकालते हैं, देखो 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12, ये 6 3 जा 18 माइनस 12 इक्वल माइनस 6 आ जाएगा। ये क्या है, प्लस 6 आएगा इस बार, तो है ना, तो ये 0 से बड़ा आ गया। तो ये क्या होगा, स्थानीय निम्नतम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो द्वितीय अवकलन विधि से द्वितीय अवकलन विधि से x इक्वल 1 स्थानीय उच्चतम, ठीक है बेटा, क्योंकि माइनस की वैल्यू दी इसने, और x बराबर 3 स्थानीय निम्नतम, ठीक है। स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम निकला है। अब उनके मान निकाल लेते हैं, तो इधर मान निकाल लेते हैं बेटा। तो यहां पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान। तो स्थानीय उच्चतम क्या होता है हमारा, f में स्थानीय उच्चतम बिंदु को रख देंगे 1 को, तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की घात 3 आ जाएगी बेटा, माइनस 6 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15, ये तो है, सॉल्व करते हैं। तो 1 ये दे देगा, ये माइनस 6 दे देगा, ये 9 दे देगा, ये 15, और सॉल्व करेंगे, देखो 6 और माइनस प्लस 9, ये क्या बचेगा 3 और ये 4, 4 और 15 19 आंसर आ जाएगा उच्चतम मान। और दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे, स्थानीय निम्नतम, स्थानीय निम्नतम मान।
तो उसके लिए एफ में हम 3 रख देंगे, स्थानीय बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु को, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 6 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे प्लस 9 मल्टीप्लाई 3, ये तो बेटा वो प्लस 15। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 3 की पावर 3 क्या 27 माइनस ये 9 6 जा 54 और ये प्लस का 9 27 और प्लस के 15। ठीक है, तो 27 27 27 से 54 हो गए तो कट जाएंगे ये, तो ठीक है, ये सारे कट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 15। तो एक आंसर ये हुआ और एक आंसर तुम्हारा ये हुआ। ठीक है, 19 बड़ा मान है, 15 छोटा मान है, तो इसका छोटा मान क्या आएगा 15 19 और छोटा मान 15 है और बड़ा मान 19 आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसी तरह से आपको अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस करना है। तो इसी तरह से आगे और कराते हैं बेटा, है ना। इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। हमारा ये इसमें जो फलन दे रखा है उसको समझते हैं। तो फलन है जी एक्स बराबर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, ये दे रखा और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा है बेटा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस की एक्स वैल्यू नहीं लेनी, इसका मतलब ये। तो सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, प्रथम अवकलन जी डैश एक्स निकाल लेते हैं इसके आगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक्स ऊपर है, एक्स का क्या होता है 1 और 2 जब संख्या हो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, एक्स का करते हैं। अगर एक्स के साथ कोई संख्या सेम आ जाती है और एक्स का अवकलन किया जाता है, इसलिए एक्स का अवकलन 1, संख्या अपनी जगह प्लस। ठीक है, इधर 2 है, 2 के साथ क्या है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का होता है अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है बेटा, इसको सरल कर लेते हैं। तो नीचे तो एलसीएम आएगा तुम्हारा कितना 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का इधर -4, ये आ जाएगा। ये प्रथम अवकलन हो गया। ठीक है, अब सरल कर लिया प्रथम अवकलन, द्वितीय अवकलन करते हैं। तो द्वितीय अवकलन जी डबल डैश एक्स निकालते हैं। अब इसका करेंगे, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इसका करेंगे द्वितीय अवकलन, आसानी से हो जाएगा। तो ये तो डिवाइड करके बहुत लंबा आएगा, ये आसान है। तो 1/2 का तो 0 हो गया। ठीक है, और ये -2 और 1/2 एक्स स्क्वायर है, तो ये -2 अलग रहने दो और बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका करते हैं ना। 1 अपॉन एक्स का ये हो गया, तो माइनस इसका क्या होता है, ये याद रखना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो ये जो 2 पावर है माइनस में आ जाती है, ऊपर -2 और एक पावर नीचे बढ़ जाती है, 3 पावर हो जाती है। ये ट्रिक है इसको आसानी से आकलन करने की, है ना। जैसे 1 अपॉन एक्स का किया हमने, क्या किया यहाँ पे 1 पावर, इस 1 को मैं -1 ले जाऊंगा और नीचे 2 पावर ले देंगे। ऐसे ही मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का किया बेटा, इस -2 को, इस 2 को ऊपर -2 ले जाएंगे और एक पावर बढ़ा देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर 1 अपॉन एक्स यहाँ पे था, इसका ऐसे किया, ये यूज किया, और अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फिर बन गया, इसका ऐसे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 2 जा 4, 4 ऊपर आ जाएगा और एक्स की घात 3 नीचे आ जाएगा। तो ये द्वितीय अवकलन हो गया। ठीक है, ये प्रथम अवकलन। अब क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, क्या निकालेंगे बेटा, क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु निकालते हैं इसको। तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या बताया आपको कि प्रथम अवकलन को 0 बराबर रख लेंगे, जी डैश एक्स बराबर 0 और जी डैश एक्स की वैल्यू ये वाली रखेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाती है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -4 अपॉन 2x स्क्वायर बराबर 0। 0 के नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 और 0 का इधर करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 इधर आ जाएगा बेटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी +- 4 और सॉल्व करके एक्स वैल्यू मिलेगी +-2। तो ये दो बिंदु आ गए। अब इन दो बिंदुओं को चेक करेंगे कि ये उच्चतम या निम्नतम किस तरह के। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, स्थानीय उच्चतम
या निम्नतम। ठीक है, तो स्थानीय उच्चतम निम्नतम बताने के लिए बता रखा है कि अब प्रथम अवकलन का यूज क्रांतिक बिंदु के लिए हो गया, अब द्वितीय अवकलन का यूज कर लेंगे। तो पहला पॉइंट जी डबल डैश पहली वैल्यू रखूंगा 2 में, तो 2 रखेंगे किसमें, द्वितीय अवकलन में। तो हमारा क्या है 4/2 और ये हो जाएगा 4/8 और सॉल्व हो गया 1/2। ऐसे दूसरा नंबर जी डबल डैश -2, तो ये हो जाएगा बेटा 4/-2 और ये हो जाएगा 4/-8 इक्वल -1/2। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ना, ये 0 से बड़ा, ये 0 से छोटा, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, तो द्वितीय अवकलन विधि से, द्वितीय अवकलन विधि से x बराबर 2 स्थानीय निम्नतम और x बराबर -2 स्थानीय उच्चतम। ठीक है बेटा, ये समझ में आया होगा। अब इनके मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे पहला पॉइंट स्थानीय उच्चतम मान। स्थानीय उच्चतम मान किस पे मिलेगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु पर, वो कितना है -2। तो मैं इसमें -2 रख दूंगा, जी की वैल्यू -2 पर निकालें तो फलन का यूज होगा अब, है ना। तो इसमें रख देंगे, तो -2/2 + 2/-2। ठीक है बेटा, ये सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड दे देंगे बेटा हमारा इसमें, तो क्या मिलेगा -1 और -1 क्या आ जाएगा -2। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई बेटा, दोबारा से देखो एक बार कि देखो हमें सिर्फ x > 0 के लिए निकालना है, तो हम तो निकाले जा रहे हैं, है ना। तो ये सिर्फ x > 0 के लिए निकालना है, प्लस वाली वैल्यू, है ना। तो उसको बाकी को मिटा देते हैं, समझते हैं। देखो हमें सिर्फ नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, हमें सिर्फ प्लस की वैल्यू लेनी, x > 0। तो मैं नेगेटिव को मिटाते चलते हैं ना बेटा। तो इसे हमने नेगेटिव ये ज्यादा सॉल्व कर दिया एक, तो इसको नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, आगे ये सॉल्व करना नहीं है हमें, तो हमें यहीं से पता चल गया, और एक ये नहीं लिखना हमें ना। तो हमें ये पता चल गया कि यहीं से हमें x > 0 के लिए करना था, तो हमें यहाँ पर 2 को करना है सॉल्व और -2 को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमारा दे रखा है कि x कैसा है >0। ठीक है, तो स्थानीय उच्चतम मान इसी तरह निकालेंगे, स्थानीय उच्चतम निम्नतम लिखेंगे, तो 2 पर सॉल्व करेंगे बस, और 2 पर ये सॉल्व किया मैंने, है ना। तो इससे यहाँ पे ये निकालेंगे बेटा, ये भी मिटा देते हैं, है ना। स्थानीय क्या निकालेंगे, निम्नतम निकालेंगे। स्थानीय उच्चतम मान निकाल के स्थानीय निम्नतम बिंदु मिला 2 जो 0 से बड़ा है, स्थानीय निम्नतम निकालेंगे। स्थानीय निम्नतम मान क्या आएगा +2 पर, है ना। उसको सॉल्व कर सही कर लेते हैं, तो ये +2 पर आएगा। तो ये तो आएगा बेटा, अगर मैं 2 पे निकालूंगा इसको तो 2 पुट कर दूंगा इसमें, तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा, इधर भी 1 मिलेगा बेटा और इधर भी 1 मिलेगा, और आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय निम्नतम। इसमें उच्चतम x > 0 के लिए पूछा था, इसलिए उच्चतम मान जो -2 पर मिलेगा उस पर वर्क नहीं करेंगे, है ना। तो ये याद रखना है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी हमसे, तो ये क्लियर रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित फलनों के वही क्वेश्चन है, इसमें फलन क्या दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है gx दे रखा है हमारा 1/x² + 2। तो क्या क्या करेंगे, पहले प्रथम अवकलन f g' है ना। तो प्रथम अवकलन किस तरह करेंगे, देखो तो 1/x की तरह का आई, 1/x की तरह का। तो 1/x का अवकलन करना बताया था तुम्हें, इस तरह ये होता है -1/x², ये होता है ना। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको -1 ऊपर रखूंगा और नीचे क्या करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये x नहीं है तो इसका अवकलन और किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का और करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0, उसको लिखना नहीं है ना, तो इसको सरल करके लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये प्रथम अवकलन हुआ, ठीक है, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। और क्रांतिक बिंदु को डिसाइड करना है तो उसके लिए और एक देखो दो विधियां हैं, प्रथम अवकलन और द्वितीय अवकलन। तो इसको मैं प्रथम अवकलन से करके दिखाता हूं आपको, है ना, प्रथम अवकलन भी समझ में आ जाएगा। तो अब उसमें करना होता है प्रथम अवकलन तक करना पड़ता है। प्रथम अवकलन किया, यहां पे लिखेंगे क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु के लिए प्रथम अवकलन, क्रांतिक बिंदु के लिए प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखा करते हैं। तो प्रथम अवकलन ये हुआ हमारा, ठीक है, 0 के बराबर रख देंगे इसको, माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0, नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस के 2x बराबर 0 और x वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये हुआ हमारा क्रांतिक बिंदु, तो यही हमारा उच्चतम या निम्नतम बनेगा, ठीक है। तो अब आपको बताया कि मैंने अब तक द्वितीय अवकलन विधि से कराए, इसमें द्वितीय अवकलन निकालना इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए प्रथम अवकलन विधि इसके लिए उचित होगी, तो उससे करते हैं, ठीक है। प्रथम अवकलन विधि क्या होती है, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो नंबर है उसको नंबर लाइन पर लिख लेंगे बेटा, नंबर लाइन पर ये 0 लिख लिया। अब 0 से इधर बहुत सारे पॉइंट हैं माइनस इंफिनिटी तक, और इधर प्लस इंफिनिटी बहुत सारे पॉइंट, ठीक है। अब इससे पहले यहां पर कोई वैल्यू लेंगे, 0 से पहले से -1 हुआ, -2 लिया, -3, कुछ भी वैल्यू ले लो, एक वैल्यू इधर ले लेंगे बेटा, कोई जैसे 0 के बाद 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो मैं 2 आसान सी वैल्यू ले लेता हूं। अब इन वैल्यूओं को हमें क्या रखना है, अवकलन में रखना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है g डैश -1 वैल्यू निकालनी है इधर, उसका साइन चेक करना वो कैसे, ठीक है। अब यहां ये g डैश x, अब देखो -1 यहां पर रखेंगे, यहां पर तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -1 और अपॉन में -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो प्लस की वैल्यू देगा, और ऊपर भी क्या मिलेगा हमें, -2 मल्टीप्लाई -1, ये भी प्लस की वैल्यू। तो इस पर हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी बेटा, प्लस की वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं 2 रखता हूं इसमें ना, g डैश में 2 रखता हूं इधर, तो 2 रखने पर ये क्या मिलेगा, -2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर प्लस का और ऊपर क्या है माइनस, तो 2 पर क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू। अब समझे यहां से, अब यहां से क्या लगाना होता है कि प्लस का मतलब होता है बढ़ना, है ना, वर्धमान। तो ये 0 से पहले पहले बढ़ता जाएगा ऐसे, और उसके बाद नेगेटिव का मतलब होता है ह्रासमान। अब यहां से घटना स्टार्ट करेगा ऐसे, तो इसका मतलब 0 पर इसकी सबसे ऊंची वैल्यू निकली, निकली बेटा। तो ये प्रथम अवकलन विधि है, इस तरह प्रथम अवकलन विधि कहते हैं इसको, है ना। तो प्रथम अवकलन विधि क्या है कि किसी नंबर के लेफ्ट में प्रथम अवकलन प्लस का हो और राइट में प्रथम अवकलन माइनस का हो। तो पहले प्लस का मतलब बढ़ना और माइनस का मतलब घटना। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, x0 क्या हो जाएगा, उच्चतम बिंदु हुआ ना, उच्चतम मान मिला इस पे, तो उच्चतम बिंदु हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे, तो प्रथम अवकलन विधि से x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम, ठीक है। अगर आप इसका द्वितीय अवकलन विधि से करना चाहें तब भी यही आएगा, है ना। इसका द्वितीय अवकलन करो, x की वैल्यू 0 रखो, ठीक है, वो माइनस की वैल्यू देगा। और ये मैंने प्रथम अवकलन से आसानी से यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बस ये, और मान निकालना बहुत आसान होता है द्वितीय अवकलन करने से, ठीक है। डायरेक्ट तुम वैल्यू पुट करके आइडिया लगा सकते हो कि प्लस का आंसर आएगा या माइनस का। तो यहाँ पे -1 पे प्लस का आंसर आया इसका, और +2 पर माइनस का, और इसका मीन 0 से बाईं तरफ ये बढ़ेगा
और 0 से दाएं तरफ घटेगा, इसका मतलब 0 पर सबसे ऊंची वैल्यू देगा। इसका मतलब 0 क्या हुआ, स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, ये प्रथम अवकलन विधि से डिसाइड हो गया। उसके बाद क्या निकालना था हमें, स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, तो यहां लिखेंगे स्थानीय उच्चतम मान। स्थानीय उच्चतम मान G0 की वैल्यू, तो इसमें x की जगह 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/0 का स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व करेंगे, 1/0 का स्क्वायर 0 और ये +2 बचेगा, तो 1/2 इसका स्थानीय उच्चतम मान होगा। और 0 क्या है, स्थानीय उच्चतम। और ये विधि कौन सी है, प्रथम अवकलन। ठीक है, इसको एक बार और ढंग से समझे तो प्रथम अवकलन विधि क्लियर हो गई आपकी, द्वितीय अवकलन विधि पहले वाले क्वेश्चनों में क्लियर हो गई, दोनों विधियां अच्छी से समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये डिसाइड किस पे किया जाता है, तो ये डिसाइड किया जाता है कि द्वितीय अवकलन करना आसान है कि नहीं। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगता है तो प्रथम अवकलन विधि सही है, और द्वितीय अवकलन करना आसान है तो वो सही है, द्वितीय अवकलन विधि सही है। ठीक है, तो ये अवकलन के आधार पर है कि किस विधि को लगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो हमारा इसमें जो फलन दे रखा है, ये हमारा f(x) इक्वल x अंडर में 1 - x, और x की वैल्यू के बारे में कहा है कि इसमें जो वर्क करना है, हमें करना है x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। ठीक है, इन्हीं मानों के लिए हमें इसका स्थानीय उच्चतम निम्नतम निकालना। अब एक पॉइंट और समझना है इसमें, इससे अनरूट आया तो अनरूट का अवकलन करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको और एक तरीका है कि दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्क करने से स्थानीय उच्चतम निम्नतम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहां तो हो जाएगा f(x) का होल स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर, और यहाँ पे अनरूट हट जाएगा, ये बचेगा 1 - x। देखो यहाँ पे वर्क किया किस लिए, कि इसका अवकलन आसानी से हल हो जाए, और उधर द्वितीय अवकलन की जगह प्रथम अवकलन विधि यूज की पिछले क्वेश्चन में, तो वहां पे भी क्या कंसेप्ट था, अवकलन आसानी से सॉल्व हो जाए, है ना, अवकलन की डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, तो इसका मीन क्या हुआ कि डिफिकल्ट से बचाने के तरीके हैं, जिनको ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आगे समझना। तो अवकलन में उच्चतम स्थानीय निम्नतम में वर्क करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो अगर इसको मैं कोई नया फंक्शन मान लेता हूं hx, जो उच्चतम निम्नतम इस hx का आएगा वही इस fx का आएगा। ठीक है, तो वर्क करने पर स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका सरल कर लेते हैं आगे। ये हो गया x² माइनस x की घात 3। अब अवकलन कर लेते हैं h' प्रथम अवकलन, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x - 3x²। और इसका द्वितीय अवकलन करना भी आसान, क्योंकि इस तरह से हमने मोड़ दिया जिससे अवकलन आसानी से हो जाए। तो ये द्वितीय अवकलन क्या होगा, इसका 2 - 6x, ये होगा बेटा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं हम, h' को 0 के बराबर रखें, तो यहां से 2x - 3x² की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको, तो x कॉमन आ जाएगा इसमें, 2 - 3x बराबर 0, और x की वैल्यू पहली क्या आएगी, 0, और दूसरा 2 - 3x बराबर 0। इससे सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू इधर आ जाएगी हमारी 2/3। ये दो मान आ गए। अब इसको हम चेक करते हैं उच्चतम है या निम्नतम बिंदु। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे स्थानीय उच्चतम या निम्नतम। स्थानीय उच्चतम या निम्नतम लिखा। अब द्वितीय अवकलन में इसकी वैल्यू को रखेंगे बारी बारी से।
ठीक है, और दोनों ही देखो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में वैल्यू लेनी है, तो 0 तो इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसलिए 0 पे तो कुछ करेंगे नहीं हम, तो क्या सॉल्व करेंगे, बस 2/3 पर। ठीक है, तो x की वैल्यू 2/3 निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने ज्यादा किया था सॉल्व, बस जो कहेगा x जिन वैल्यू के लिए कहेगा उनके लिए निकालना। तो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ना तो 0 है ना 1 है, इसलिए 0 पे नहीं निकालेंगे, सिर्फ x इक्वल 2/3 पे निकालेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे द्वितीय अवकलन, तो s डबल डैश 2/3 की वैल्यू सॉल्व करें, तो यहां रखेंगे बेटा 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4, और सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा -2। तो द्वितीय अवकलन विधि से क्या हो गया, ये x की वैल्यू क्या हुआ, उच्चतम बिंदु। ठीक है, तो द्वितीय अवकलन विधि से x बराबर 2/3 स्थानीय उच्चतम निकला। अब स्थानीय उच्चतम मान निकाल लेते हैं, स्थानीय उच्चतम मान उस फलन में रख देते हैं बेटा, है ना। उच्चतम मान या निम्नतम मान फलन से ही निकले, क्योंकि इस फलन के निकालने, अगर इसमें रखूंगा स्क्वायर वाले में तो गलत आएगा, है ना, कि अलग फलन है, ये अलग फलन है। तो ये सिर्फ इसलिए वर्क किया था कि आसानी हो जाए हमें सॉल्व करने में, अवकलन करने में। ठीक, तो इसमें ए 2/3 वैल्यू निकालेंगे उच्चतम मान निकालने के लिए, तो ये 2/3 अंडर रूट में 1 माइनस 2/3 सॉल्व कर देंगे, तो ये 2/3 अंडर रूट में, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 1 एलसीएम लेके, तो ये आएगा 1/3। तो ये क्या है, इसका स्थानीय उच्चतम। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो इन फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, इनके बारे में बताना। ठीक है, ये सिद्ध करना, तो वही स्टेप लेंगे बेटा हम, अपने आप कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, है ना। तो अगर हमारे पास फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल e की पावर x, ये फलन दे रखा है। अब इसका क्या करेंगे, प्रथम अवकलन एफ डैश एक्स सॉल्व करेंगे, इसका क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है। अब निकालेंगे क्रांतिक बिंदु। ठीक है, क्रांतिक बिंदु, तो क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। एफ डैश एक्स क्या है, इसमें e की पावर x बराबर 0, तो e की पावर कुछ भी हो, प्लस की माइनस की, यहां पर x की वैल्यू कुछ भी, प्लस वैल्यू रखूं, माइनस वैल्यू रखूं, ठीक है, या 0 रखूं, तो ये कभी भी 0 नहीं देता। ठीक है, तो यहां पर x का कोई मान नहीं, ठीक है। तो अगर e की पावर x बराबर 0 के लिए x का ऐसा कोई भी मान नहीं मिलेगा इसमें e की पावर रखें और वो 0 हो जाए। ठीक है, ये याद रखना है, e की पावर कुछ भी रखो वो सिर्फ प्लस की वैल्यू देता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि e की पावर कुछ भी रखो यहां, ये सदैव 0 से बड़ा होता है, ना तो 0 होता या नेगेटिव होता, सिर्फ 0 से बड़ा होता है। ये 0 नहीं देता, इसलिए x का कोई भी मान इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका कोई क्रांतिक बिंदु नहीं है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कोई क्रांतिक बिंदु नहीं, कोई क्रांतिक बिंदु नहीं। अब आपको पता है कि क्रांतिक बिंदु पर ही उच्चतम और निम्नतम मान या उच्चतम और निम्नतम बिंदु मिलते हैं। ठीक है, क्रांतिक बिंदु ही उच्चतम निम्नतम बिंदु होते हैं और उन्हीं पर उच्चतम निम्नतम मान निकलते हैं। अब कोई क्रांतिक बिंदु है ही नहीं, तो इसलिए इसके उच्चतम निम्नतम मान नहीं होंगे, है ना। तो यहां लिख देंगे, तो फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान नहीं, ये समझ में आया होगा बेटा, है ना, कि एक फलन है
उसका अवकलन किया, क्रांतिक बिंदु निकाला, और क्रांतिक बिंदु नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि e की पावर कभी भी 0 नहीं हो सकती, ना ही माइनस की हो सकती है, वो सिर्फ प्लस की हो सकती है। और हमें मतलब किससे? 0 होने से। 0 नहीं होगी तो कोई x का मान नहीं आएगा, और इसका मीन कोई क्रांतिक बिंदु नहीं होगा। जब क्रांतिक बिंदु नहीं है तो उच्चतम निम्नतम मान ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्रांतिक बिंदु पर ही उच्चतम निम्नतम मान मिलते हैं। तो ये आपको माइंड में रख लेना। आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलों का उच्चतम निम्नतम मान नहीं है, है ना। सेकंड पार्ट है इसका ही। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फलन दे रखा है जी एक्स बराबर क्या दे रखा है? लॉग एक्स। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं। जी डैश एक्स बराबर क्या आएगा? 1/x। अब क्या निकालते हैं? क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या बता रखा है कि अवकलन को 0 के बराबर रख देंगे। तो ये आया 1/x बराबर 0। अब तुम्हें पता है कि x की वैल्यू नीचे कुछ भी रख लो, ये 0 होगा ही नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? पिछले वाले की तरह, जैसे हमने यहां लिखा था कि x का कोई मान नहीं है ना, जो सेटिस्फाई कर दे इसको। तो यहां लिख देंगे x का कोई मान नहीं। ठीक है, तो इसका मीन क्या है? कोई क्रांतिक बिंदु नहीं, कोई क्रांतिक बिंदु नहीं। जब क्रांतिक बिंदु नहीं तो इसका मतलब फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं। ठीक है बेटा, ये अच्छे समझ में आया होगा इस तरह से, है ना। अब एक और पार्ट है इसका, उसको और समझ लेते हैं। ठीक है, और अच्छे समझ में आने लगेगा फिर। तो बहुत सारे फलन ऐसे भी होते हैं जिनका औसतम और न्यूनतम मान नहीं निकलता है ना, इससे ये स्पष्ट होता है। थर्ड पार्ट हमारा एच एक्स इक्वल क्या है? एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एच डैश एक्स किया इसका प्रथम अवकलन, तो क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आएगा। ये तो हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, है ना। क्रांतिक बिंदु, तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए इसको एच डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब ये क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में भी हमने पढ़ा है बेटा कि इसके डी निकाला करते हैं पहले, है ना, गुणनखंड करने से पहले, है ना। देखो 3 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, और 3 और 1 से ये 2 मिल सकता है ना। बट एक प्लस का मिलेगा माइनस का, पर मिलना चाहिए प्लस प्लस का। तो इसके बारे में और अच्छे समझना है कि डी निकाला करते हैं, डी कि ये द्वितीय अवकल, ये द्विघात समीकरण x का मान देगा कि नहीं देगा, उसके लिए डी निकाला करते हैं। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ए और सी की वैल्यू, है ना। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 12, ये दे देगा माइनस का 8, जो 0 से छोटा है। इसका मतलब इसका कोई मान नहीं आएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण जब उसका d 0 से छोटा होता है तो वो हल नहीं होता, x का कोई वास्तविक मान नहीं आता। ये हमने पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? x का कोई मान नहीं, x का कोई मान नहीं। ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई कर दे, x का कोई मान नहीं मिला, इसका मतलब कोई क्रांतिक बिंदु नहीं, कोई, तो लिख देंगे क्रांतिक बिंदु नहीं। तो जब कोई क्रांतिक बिंदु नहीं तो आगे क्या लिख देंगे? जब क्रांतिक बिंदु नहीं तो फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं, है ना बेटा, निम्नतम
मान नहीं। तो ये अच्छी समझ में आएगा होगा आपको, है ना, कि बहुत सारे फलन का क्रांतिक बिंदु नहीं निकल पाते, इसलिए उसका उच्चतम निम्नतम मान नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा बेटा। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 4 कंप्लीट करा दिया हमने। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।